हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 के अंदर जो इंग्लिश में आपके पॉइंट एंड पेंकल्स जो चैप्टर है उसके आज बोर्ड में आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट जो 5 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा 5 क्वेश्चन उससे आप रट ही लेना। वो क्वेश्चन पक्का बोर्ड में आएंगे। इनमें से अगर इस चैप्टर में क्वेश्चन आएगा तो उनमें से आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2024 बोर्ड में आ सकते हैं तुम्हारे। जो मैं क्वेश्चन बताऊँ वो आपको पढ़ लेने। पॉइंट एंड पेंकल्स पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। पोइट का इसका पूरा अर्थ आना चाहिए आपको। हिंदी इसकी याद कर लेना ताकि आपको और भी आसानी हो। पोइट एंड पेंकस। अब इस चैप्टर में देखिए आप जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनमें से मैंने 5 डाले हैं। वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फियरी मिसेरी ऑफ दोज सब्जेक्ट टू मेकअप। जो मेकअप है डिपार्टमेंट है वहाँ पर डर क्यों लग रहा है राइटर को। तो वहाँ पर डर इसलिए लग रहा है क्योंकि जो सामने वाला कांच है एंगल है उसके ऊपर वो चिल्का पड़ रहा है। तो देखिए द मेकअप रूम हेड लाइट्स, वहाँ पर लाइट आ रही है ना। द मेकअप रूम हेड लाइट्स एट ऑल एंगल्स, एंगल है कांच के एंगल लगाई हुई है। अराउंड हाफ ए डजन लार्ज मीरो, जो उसके एंगल के चारों ओर हाफ और डजन लार्ज मीरो है ना। द वेयर ऑल इनकांडेंसेंट का लाइट है, कैसी लाइट है, इनकांडेंसेंट लाइट है। सो दोज हु वेयर सब्जेक्टेड टू मेकअप हेड टू फेस दिस लाइट, वो फेस पर लाइट का पड़ रहा है, प्रकाश आ रहा है। इन सच डजलिंग लाइट्स एंड हीट द वेयर ट्रेपेड इन द फियर मिस्ट्री, वहाँ पर उस चीज़ का डर लग रहा है कहीं आंखें ख़राब नहीं हो जाए। फिर से क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको मैंने बता दिया 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपको पढ़ लेने, उनमें से ही आएगा। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रेफरेंस टू। नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकता के बारे में बताना। नेशनल इंटीग्रेशन एट इट्स बेस्ट वाज सीन इन द मेकअप डिपार्टमेंट। मेकअप डिपार्टमेंट में जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो बहुत ही अच्छी। विच वाज फर्स्ट हेडेड बाय ए बंगाली, जो पहले बंगाली के पास थी। ही वाज सक्सेस बाय ए महाराष्ट्रियन हु वाज एज असिस्टेड बाय ए धारवाड़ कन्नाडिगा, जो महाराष्ट्रीय और धारवाड़ कन्नाडिगा एंड आंध्र ए मद्रास इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल भी है। दूस मेकअप आर्टिस्ट फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड असिस्टेड वन अनोदर टू मेक ए होमोगेनियस यूनिस्ट। इस क्वेश्चन को आप रट लेना, ये भी आएगा, पढ़ लो और इसकी हिंदी भी कर लेना ताकि समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो। जो स्टूडियो के अंदर ऑथर वो कैसे नहीं लग रहा है, वो काम नहीं कर रहा। तो देखो, द ड्यूटी ऑफ द नरेटर वाज टू कट आउट न्यूज़ क्लिपिंग ऑन ए वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स। जो नरेटर है वो न्यूज़पेपर को काट रहा है। ही स्टोरेड देम इन फाइलों। मोस्ट पीपल सा हिम सिटिंग इन हिज डेस्क एंड टीयरिंग अप न्यूज़पेपर डे इन एंड डे आउट। जो बहुत सारे लोग वो यही देख रहे हैं कि वो बैठा हुआ है और उन पेपरों को काट रहा है दिनों दिन। सो द थॉट ही वाज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, और वो कुछ काम नहीं करा। इसका फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वाई वाज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड। ऑफिस बॉय निराश क्यों हो गया। होम डिड ही शो हिज एंगर ऑन, वो किस पर गुस्सा हुआ। और इसके और में भी आ सकता अथवा में क्वेश्चन, वाई वाज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड, ऑफिस बॉय निराश क्यों। हु अकॉर्डिंग टू अशोकामित्रन डिड ही शो हिज एंगर ऑन, अशोकामित्रन के दौरान वो गुस्सा कैसे हुआ। तो लिखा ही वाज डिसपॉइंटेड बिकॉज, वह डिसपॉइंटेड यानी निराश हो गया। बिकॉज ही पोइटिक टैलेंट वाज बिंग वेस्टेड, उसका जो पोइटिक टैलेंट है वो वेस्ट हो रहा था। ही वाज वर्किंग इन अ डिपार्टमेंट विच वाज फिट फॉर बार्बर्स एंड परवेट्स, जो डिपार्टमेंट है वो नाइयों और गुंडों के लिए अच्छा था। बार्बर्स का होता है नाई और परवेट्स होते हैं गुंडे। ही वाज कन्विंस्ड दैट सुब्बू रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल हिज वॉइस एंड नेगलेक्ट, सुब्बू के लिए ये रेस्पॉन्सिबल था, अच्छा था, ऐसा नहीं हो सकता। फिर 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये पाँचों क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आपको पिक का दिखेंगे, आप इनको कर लेना याद। 5 क्वेश्चन, वाई वाज द लीगल एडवाइजर रेफर्ड टू एज द ऑपोजिट बाय अदर्स। तो ये है कि जो लीगल एडवाइज़र देता था उसके विपरीत क्यों दिया। वाई डिड द लीगल एडवाइज़र इन द जेमिनी
इंडिया लॉ से उसने जॉब कैसे छोड़ दी, यानी छूट गई लीगल एडवाइज़र की। कैसे? लीगल यानी कानूनी एडवाइस उसने देनी चाहिए, लेकिन उसने नहीं दी। द लीगल एडवाइज़र वाज ए लॉयर, लीगल जो एडवाइज़र देने वाला था, जो सरकार का आदमी था, वो क्या था? वकील था। हिज ऑफिशियल ड्यूटी वाज टू गिव लीगल एडवाइस टू द कंपनी, उसकी जो ऑफिशियल वर्क था वो था कंपनी को एडवाइस देना, वो भी कैसी? लीगल, सरकारी, गैर कानूनी नहीं। बट ही डिड नॉट सीम टू बी ए शार्प एंड स्मार्ट मैन, लेकिन वह समझदार हुए चतुर आदमी नहीं थे। ही ब्राउट ए सैड एंड टू द ब्राइलेट कैरियर ऑफ टैलेंटेड एक्ट्रेस, और उसने वो जो एक्ट्रेस था उसका ब्राइलेटेड कैरियर है उसको बर्बाद कर दिया। द लीगल एडवाइजर एक्सीलेंट मोर इन स्टूपिडिटी देन इन लीगल स्किल्स, therefore others referred to him the opposite, उसके लीगल के अपोजिट किया, इसलिए उसको जॉब छोड़नी पड़ी। और ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन ही आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं सभी सब्जेक्ट की और सभी चैप्टर की बनाऊँ, फिजिक्स भी मैं पढ़ाता हूँ इसके अंदर और केमिस्ट्री भी, तो आपको सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे और इसमें चैप्टर वाइज इंग्लिश के मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा।